अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फिज़िक्स में, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी कैलकुलेशंस में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में क्या होता है। तो इसके लिए अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज़ एज प्रिसाइज एज द लीस्ट प्रिसाइज ऑफ द क्वांटिटीज़। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिज़ल्ट में जो उसकी जो रिज़ल्ट की जो प्रिसीजन है वो क्वांटिटीज़ में जिस क्वांटिटी की लीस्ट प्रिसीजन है उसी के अकॉर्डिंग होगी। और हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट है वो बेसिकली डिटरमाइन करती है कि जो मेजरमेंट है उसकी प्रिसीजन कितनी है। तो जिसकी लीस्ट काउंट कम है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट की भी प्रिसीजन होगी। ठीक हो गया। आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग राउंड द रिजल्ट बाय कीपिंग ओनली एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर इन द फिगर containing least decimal places of the quantities that were added or subtracted। इस स्टेटमेंट का मतलब देखें तो ये है कि जब आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि आपने रिजल्ट को राउंड करना है। ठीक है, राउंड ऐसे करना है कि उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जो कि अकॉर्डिंग होगा उस क्वांटिटी के जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 44.56005 को ऐड करें 0.0698 और प्लस करें 1103.2 से तो आंसर हमारे पास आता है 1147.82985। अब हम इसमें से करेंगे क्या कि इन तीन फिगर में से जिसके जो है वो डेसिमल प्लेस कम है। डेसिमल प्लेस कम होने का मतलब ये है कि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो कम है, और अगर लीस्ट काउंट कम है तो फिर इसका मतलब है कि प्रिसीजन भी उसकी सबसे कम है। तो इसी वजह से हम जो है वो इसमें 1103.2 के अकॉर्डिंग ही अपने रिजल्ट की भी जो है वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। इसमें डेसिमल प्लेस 1 है तो इसका मतलब है कि हमारे रिजल्ट में भी 1 होनी चाहिए। तो इसकी वजह से इसीलिए हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द फिगर। तो हम इसमें 82985 को राउंड ऑफ करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1147.8 हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तो उसमें ये है कि जब व्हेन क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिजल्ट हैज़ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात की थी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस में डिपेंड करते हैं, और जिस क्वांटिटी के डेसिमल प्लेस कम है उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट के भी डेसिमल प्लेस आते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम बात करेंगे कि जो क्वांटिटीज़ की जिस क्वांटिटी की जिस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट की भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल देखें तो 45.26 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.41 से तो आंसर आता है 109.0766। लेकिन अगर हम इनमें बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 हैं और इसमें जो है वो 3 हैं। क्योंकि इसकी जो है वो इससे कम है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट में भी सिर्फ 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब जो 3 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डिपेंड नहीं करती कि उनमें जो है वो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो या फिर ना हो। कुछ केस में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अगर हम इसमें बात करें तो इसको जो है वो जब हम राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो 0.0766 को राउंड ऑफ करके जो कि हमारे पास आंसर आएगा वो 109 आता है, जो कि इसके अकॉर्डिंग है। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1.09 इंटू 10⁻² आंसर आएगा। तो इसको समझने के लिए अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में ये है कि हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है 0.35 को 0.1 से, और जो हमारे पास आंसर आया है वो 0.25 आया है। इसको अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखें तो आंसर आता है 0.2।
अब ये कैसे आता है कि क्योंकि हमने पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो है वो हम जो कि हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डिपेंड करती हैं डेसिमल प्लेस। इस जिसकी डेसिमल प्लेस कम हो उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर की भी से जो डेसिमल प्लेस हैं वो आती हैं, जो कि हमारे पास हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। इसमें अगर हम देखें तो 0.1 की जो डेसिमल प्लेस है कम है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर की भी सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस आएगी, क्योंकि इसमें 5 जो है वो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले 2 जो कि कम है, जो कि 5 से लेस है, तो ये जो है वो 2 ही रहेगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है ना हमने इसमें 3 फिगर्स को प्लस किया है, 32.567, 135, 1.4567। जो आंसर आता है हमारा इसमें 169.0237। इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो 169.0 है। अब ये कैसे, ये उसी तरह आता है जैसे कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में आते हैं। इसमें भी हम जो है वो देखेंगे कि किसके डेसिमल प्लेस सबसे कम है, तो 135.0 के सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इसीलिए इसमें भी जो है ना हम जो है वो 0.0237 को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द फिगर। तो पॉइंट के बाद हम सिर्फ 0 लगाएंगे और ये 237 राउंड ऑफ हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आंसर जो है वो 169.0 होगा। अगर हम थर्ड केस में देखें तो 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 112 आंसर आता है। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 100 आता है। क्यों आता है, और इसके क्यों इसीलिए आता है कि हमने बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम जो है वो सिर्फ एक जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसलिए 8 का सिर्फ एक है, तो इसी वजह से हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी एक होने चाहिए। तो एक को बनाने के लिए हम 100 को 100th में जो है वो राउंड ऑफ करेंगे, तो 12 को राउंड ऑफ करके हम जो है वो 100 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आएगा 1 × 10⁻², जिसमें जो कि हमारे रूल्स थे उसके मुताबिक जो पावर है वो बेसिकली एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो सिर्फ 1 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें हमने 3 फिगर्स को मल्टीप्लाई किया है, 2400, 3.45, 16.21। आंसर जो आया है 134,218.8 आया है। अगर हम इसमें बात करें तो जो सबसे कम जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन 3 फिगर्स में वो 3.45 जो कि 3 हैं, तो हमने अपना रिजल्ट भी 3 जो फिगर्स हैं उन तक हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए हम इसको जो है वो 3 फिगर्स को बनाने के लिए हम 218 को और 0.8 को राउंड ऑफ करके इन द 1000 पार्ट्स, यानी कि जो है वो इसको हम लिखेंगे 130,000, यानी कि 4,218,000 को हम राउंड ऑफ कर लेंगे ताकि जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर बने। ठीक है, और हम जो है वो इन 3 जो हमारे पास हैं जो ज़ीरोज़ हैं उनको हम अपने जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अगर हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो हमारा ये जो पॉइंट है ये जो है वो यहाँ आकर हमारा जो आंसर आएगा वो 130.10⁻³ आ जाएगा, और इसमें जो है वो 130 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह 5th एग्जाम्पल उसकी बात करें तो 16.225 को जब हम डिवाइड करते हैं 19.8 से तो आंसर आता है 0.8209599596। अब इसको भी हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम तरीके से हैंडल करेंगे और हम देखेंगे कि जो है वो किस नंबर की जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हैं। तो 19.8 की कम है जो कि 3 हैं, तो हमारे जो आंसर है उसमें भी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो इसी वजह से हम इसको 8209
तक हम इसको राउंड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.821, क्योंकि 95 से जो है वो लार्ज नंबर है तो 0 में जो है वो 1 ऐड होगा और ये 0.821 जो है वो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज जो है ना हमने बात की कि हम कैसे जो है वो अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हैंडल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।